नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार और वासुदेव विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, शास्त्र हिंदी लेक्चर नंबर 3 पाठ दूसरा ईदगाह। ईदगाह पाठ की शुरुआत मैंने लेक्चर नंबर 2 में की थी और उसके लेखक कौन है, उसमें क्या थोड़ा बहुत आता है वो बात मैंने आपको बताई और पाठ की शुरुआत में मैंने की थी। और पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसके थोड़ी बहुत बात में बताते हैं। 30 रोजे के बाद ईदगाह जाना होता है। ईदगाह जाकर वहाँ पे पढ़ने की जाती है, दूसरे को मिलना होता है और वहाँ पे बड़े बुजुर्गों के लिए तो रोजे रखते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो ईदगाह जाने मानो एक खुशी का माहौल, एक त्योहार जैसा उसको लगता है। ईदगाह रोजे तो कई लोगों ने रखे होंगे, मगर बच्चों ने तो दोपहर तक ही रोजे रखे थे और कोई के पास 2-3 पैसे है, 5 पैसे है, मगर हामिद नाम का एक लड़का है, वो अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाना चाहता था और उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और हामिद अपने दादी अमीना के साथ रहता था। अमीना अपने पोते को ईदगाह जाने से मना कर रही थी, कहीं खो गया तो कहीं गुम हो गए तो इसका उसको डर था, मगर अमीना उसे जाने देती। 3 पैसे हामिद को देती है वहां पे उसको खर्च करने के लिए और 5 पैसे कुछ अपने पास रखती है। अब आगे की कहानी क्या होती है मैं आपको पढ़ाने बताती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, आप मत डरो, मैं सबसे पहले वापस आ जाऊंगा। गांव से नीला चला मतलब के गांव के सारे लोग इकट्ठे होकर चल दिए और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। छोटे छोटे बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़ता आगे निकलता जाता, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथियों का इंतजार करता था। कभी बच्चे आगे निकल जाते, कभी दौड़ते, कभी चलते और पेड़ के नीचे छांव में रुककर किसी का इंतजार करते। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। हामिद इतना खुश था तो मानो कि हामिद के पैरों में पर लग गए और वो उड़ने लगा। वह कभी थक सकता था, उसको जाने की इतनी खुशी थी तो उसको थकान महसूस नहीं हो रही थी। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चलेगी। अभी रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें आने की, अदालत चौकोट जिसको बोलते हैं वो भी रास्ते में आई, कॉलेज जहाँ आगे की पढ़ाई होती है वो कॉलेज भी आई, फिर कलाघर जहाँ पे कला कारीगरी का काम होता है वो कलाघर भी आया, फिर लोग आगे चल दिए। हलवाई की दुकान आनी शुरू हो गई और मेले की शुरुआत हो गई, हलवाई की दुकान आनी शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई है, आज हलवाई की दुकान बहुत सज कर रखी हुई है। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक दुकान पर मालूम होगी, वे एक दुकान पर इतनी ज्यादा मिठाई है, दूसरी दुकान पर मिठाई, तो हमें सुनता है कि इतनी ज्यादा मिठाई कौन खाता है। सहसा ईदगाह नजर आई, अचानक ईदगाह उसको दिख गई। इमली के घने वृक्षों की छांव में नीचे पक्का फर्श है। इमली की घने वृक्षों की छांव मतलब इमली के बड़े बड़े पेड़ है उसकी छांव में और नीचे पक्का फर्श है, सीमेंट से बना हुआ फर्श है। उस पर झाजी बिछी हुई, झाजी मतलब के कारपेट, उस पर एक कारपेट बिछाई गई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने एक तक चलती गई। रोजेदारों के जिसने रोजे रखे उसकी पंक्तियां मतलब कि लाइन एक के पीछे एक लाइन, न जाने कितनी लाइन बन गई। यह कोई धन और पद नहीं दिख रहा, यहाँ इस जगह बंदगी में मतलब कि ईदगाह में कोई धन और पद नहीं देखा, मतलब कि किसके पास कितना धन है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई बड़ा आदमी है कोई छोटा आदमी, इस जगह पर सब लोग एक समान हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। वजू किया मतलब कि हाथ मुंह धोए और वो काम वाले भी पिछली पंक्ति में मतलब कि पिछली लाइन में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है, मतलब कि
इतना सुंदर आयोजन सबने किया है कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन शुरू होती है। इतना बड़ा आयोजन किया गया है। हजारों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। हजारों सिर एक साथ सजदे में मतलब कि नमाज के दौरान एक साथ झुकते हैं। फिर सब एक साथ खड़े होते और बाद में एक साथ खड़े होते हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समत्व आत्माओं को एक कड़ी में जोड़ता है। भ्रातृभाव का समत्व सभी लोगों को एक कड़ी में जोड़ता है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल गए। नमाज खत्म हो गई और लोग आपस में एक दूसरे से गले मिलने लगे। अब मिठाइयों और खिलौनों की दुकानें पर धावा होता है। एक दूसरे को मिलने लगे, गले मिलने लगे और ईद की बधाई देकर अब सब लोग मिठाई की दुकान पर धावा बोलने लगे, मतलब कि सब लोग उस तरफ जाने लगे। ग्रामीणों का यह दल एक विषय में बालकों से कम उत्साह नहीं था। ग्रामीणों का यह दल बालकों की उत्साह का कोई ठिकाना नहीं था। यह देखकर हिंडोला के, यहाँ देखो हिंडोला के, एक पैसे देकर चढ़ जाओ। यहाँ हिंडोला मतलब के जो झूला होता है वो, तो एक पैसा दो और उसके ऊपर बैठ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी झूला ऊपर की तरफ और कभी नीचे की तरफ, मानो जैसे आसमान की ओर जाता दिखता है। कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चक्की है, मतलब कि एक चकड़ी बोलते हैं वो चक्की। लकड़ी के हाथ घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए, मतलब कि लकड़ी के हाथ उसके और ऊंट और घोड़ों से लटके हुए, उस पर बैठ जाओ। एक पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा ले लो। एक पैसा दो और 25 चक्कर खाओ और उसका मजा ले लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सभी इन घोड़ों पर बैठते थे। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन दो चारों लोग इस घोड़े पर बैठते। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है। हामिद दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देखता है और उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे ही। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने में लिए नहीं दे सकता। हामिद लड़का बहुत समझदार था, तो जरा सा चक्कर खाने में उसके कोष मतलब उसके पास 3 पैसे थे, उसका 1/3 भाग वो चक्कर खाने में नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, सब लोग चक्कर खाकर चरखियों से उतर जाते हैं। खिलौने लेने इधर दुकान की ओर निकलते हैं। सब बच्चे चक्कर खाकर खिलौनों की ओर दुकान की ओर जाते हैं। तरह तरह के खिलौने हैं वहां पे, दुकान पे कई तरह के खिलौने हैं, जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबे भी है। वह लगता है अब बोलना जी चाहे। वो खिलौने इतने अच्छे थे, जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील और भिस्ती, वो खिलौने इतने सच्चे लग रहे थे कि मानो वो अभी बोल पड़ेंगे। मोहम्मद सिपाही लेता है, मोहम्मद नाम का लड़का है, वो सिपाही लेता है। खाली वर्दी, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही की खाकी कलर की वर्दी और उसने लाल पगड़ी पहनी होती है। कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, उसके कंधे पर बंदूक रखी हुई दिखती है। अभी कवायद किए चला आ रहा है, मतलब अभी परेड करके वो चला आ रहा है, ऐसा लगता है। मोहसिन तो भिस्ती पसंद आ गया। मोहसिन नाम का लड़का था, उसको तो भिस्ती जो पानी देने वाला है, चमड़े की मसाला बनाकर पानी भरता है, उसको भिस्ती बोलते हैं। उसको तो भिस्ती पसंद आ गया। कमर झुकी हुई, ऊपर मसक रखे हुए, कमर झुक गई थी, कमर के ऊपर मसक रखे हुए। मसक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, मसक का मुंह वो एक हाथ से पकड़ता है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा हो। वो भिस्ती इतना खुश हो, मानो लगता हो तो कोई वो गीत गा रहा हो। बस मसक से पानी उड़े नहीं जाता, बस मसक से जैसे पानी निकलना जाता है। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे नाम का लड़का है, उसको तो वकील बहुत पसंद है। काला चोला नीचे सफेद अचकन। काला चोला मतलब उसने काला कोट पहना और सफेद कलर का अचकन पहना हुआ है। अचकन के सामने की जेब में घड़ी
सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का तोहफा, उसके एक हाथ में सुनहरी मतलब के सोने कलर की, सोना जैसे कलर की एक घड़ी है और एक हाथ में कानून का तोहफा मतलब के कानून की जो किताब होती है वो उसके पास है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है, माना कि वो ऐसा लगता है कि किसी अदालत से किसी केस के बारे में वकालत करके वापस आ रहा हो। ये सब दोनों दो दो पैसे के खिलौने, ये सारे खिलौने जो है वो सिर्फ 2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे, ये खिलौने 2 पैसे के हैं, हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे हैं? हामिद जैसे ये सोचता है कि इतने महंगे खिलौने में कैसे है? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर हो जाए, वो मिट्टी के बने होते हैं तो खिलौना हाथ से गिर जाए तो चूर हो जाते हैं। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, थोड़ा सा पानी उसके ऊपर पड़े तो पूरा रंग निकल जाता है। ऐसे खिलौनों के किस काम है? ऐसे खिलौने किस काम के? हामिद कैसे सोचता है, उन्हें लेकर वह क्या करेगा? एक खिलौने लेकर हामिद क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाई आती है, खिलौनों की दुकान पूरी हो जाती है, उसके बाद मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने समन हलवा मजे से खाया है। कोई भी अलग अलग मिठाई लेकर मजे से खाता है। हामिद बिरादरी से पूछा है, अभी अभागे के पास 3 पैसे। હવે हामिद जो है वो इन सब बिरादरी से थोड़ा अलग है। अभागे मतलब कि उसका नसीब कमजोर है, उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे। क्यों नहीं कुछ ले खाता? सुगा एक टाइम पर लाइन खातो नहीं, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। छोटा सा लड़का है, वो लालच की कोई उसे कुछ थोड़ा सा खाना दे, ये ललचाई आंखों से सबकी ओर को देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज की आती है। अब मिठाइयों की दुकान पूरी हो गई, बाद में कोई भी लोहे की चीज की, जैसे घरों की चीज होती है, घर उपयोग में आती है ऐसी चीज, और कोई भी अलग चीज लोहे की आती है। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की, कुछ गिलट वाले मतलब के सोने का पानी चढ़ाए हुए देसी, और कोई नकली गहनों की दुकान आती है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, मतलब कि वो लड़कियों के लिए सजने संवरने का सामान मिलता है, लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण मतलब कोई लेने की जरूरत नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, वो दुकान को छोड़कर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। तवे से रोटियां उतारते हैं तो हाथ चलता है। हामिद ने सोचा कि दादी माँ जब खाना पकाती है तो तवे पे रोटियां उतारती है तो उसके हाथ चल जाते थे, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। तो उसने सोचा कि यहाँ पे जो लोहे के बर्तन है वहां पे चिमटा मिलता है, तो अगर मैं ये चिमटा ले लूं तो घर में कोई काम की चीज आ जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? खिलौना लेकर उसको क्या उपयोग करेंगे, उसका क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। व्यर्थ में पैसे मतलब नकामे पैसे खराब हो जाते हैं। जरा देर ही तो खुशी मिलती है, खिलौने लेकर थोड़ी देर की खुशी मिलती है, बाद में वो टूट जाते हैं। फिर तो खिलौनों की कोई आंख उठाकर नहीं दिखता। थोड़े दिन खेलते उसके साथ और बाद में खिलौने के साथ कोई खेलता नहीं, मतलब कि उसके सामने कोई देखता भी नहीं। यह फिर घर पहुंचते उड़ जाते हैं। यह घर पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं। चिमटा कितने काम की चीज है? चिमटा लोहे का चिमटा है, वो कितने काम की चीज है? रोटियां तवे से उतार लो, वो किन बातों में उपयोगी होता है? कोई किस ऐसे कामों में चिमटा उपयोगी होता है, ये बात बताई गई है। पहले तो रोटियां उतारने में, मतलब कि रोटियां सेकने में, चूल्हे में से लेने में, પછી कोई आग मांगने आए तो चट चूल्हे से वो लोगों आग उसको देने में। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है, मतलब कि अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि वो बाजार जाकर वो चिमटा ले आए, रोज हाथ चला लेती है। हामिद के साथ आगे बढ़ गए, मतलब कि हामिद के साथ वो लड़के भी आगे
बर्थडे सभी पर सब शरबत पीने, सभी पर मतलब कि जहाँ पानी का प्रयोग होता है वहां पे शरबत रखी थी तो वो शरबत पीने चले गए। देखो सब कितने लालची थे, इतनी मिठाइयाँ दी, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। वो बोल रहा है कि ये बच्चे और ये उसके दोस्त कितने लालची, सभी ने मिठाइयाँ ली और खाई, उसको एक टुकड़ा भी नहीं दिया। मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो, सब उसको बोलते हैं मेरे साथ चलो, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो मैं पूछूंगा, खाली मिठाई आपका मुंह सड़ेगा। अगर कोई मुझे काम करने के लिए बोलेगा तो मैं उसे कहूंगा कि आपने मिठाई खा ली तो आपका मुंह सड़ेगा, फोड़लियां निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, मतलब कि आपके मुंह में फुंडियां निकलेगी, मुंह आपका लाल रहेगा और आपकी जबान चटोरी, मतलब कि कुछ चटपटा खाने का आपको इच्छा होगी, तब आप घर से पैसे चुराएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेगी और ये चिमटा वो लेगा तो अम्मा चिमटा देखकर उसके हाथ से वो ले लेगी, कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, कितना अच्छा लगा है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन कोई दुआएं नहीं देगा, मतलब वो कहते कि अम्मा चिंता लेकर जाऊंगा तो अम्मा बहुत खुश हो जाएगी और अम्मा उसको दुआएं देगी। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचेगी, मतलब कि बड़े बड़ों की दुआ उसके आशीष होते हैं वो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत ही सुनाई देती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी के कुछ मांगने तो नहीं जाता हूँ। हामिद कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं तो क्या, मैं गरीब से, मगर मैं किसी के सामने कुछ मांगने नहीं चाहता हूँ। तो विद्यार्थियों ये कहानी यहाँ तक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आगे की कहानी लेक्चर नंबर 4 में आपको मैं सुनाऊंगी। थैंक यू।